मऊ जिले से, जहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया ज्ञापन। जहां खबर है, उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज दिनांक 3 सितंबर 2022 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, जिसमें आपको बता दें कि 2 गैंगरेप दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा दिए गए क्षमादान को रद्द करने के हेतु जालौर राजस्थान में 9 वर्षीय दलित इंदल मेघावर के घर में पानी पीने के कारण शिक्षक द्वारा निर्णय से मौत की घटना को अंजाम दिए। देखिए मऊ से दीवान चंद गौतम की खास। अपना परिचय दें और आज कहाँ पे आए हैं और किस प्रकार का ज्ञापन। मैं बसंत कुमार जी कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव हूँ। जी आज हम लोग जिला मुख्यालय पे राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र देने आए थे, जिसमें बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो क्षमादान दिया गया उसको रद्द करने की मांग जी और राजस्थान जालौर के रहने वाले इंद्र मेघवाल जो दलित छात्र था, घड़े से पानी पीने की वजह से मास्टर द्वारा पिटाई से जिसकी मौत हुई जी, उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा और उबाल है। हमारे जिले में भी इस बात को लेकर गुस्सा और उबाल है जी। और एक साथी अर्जुन लाल जो सीतापुर के कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, गरीबों कमजोरों की पैरवी की वजह से स्थानीय थाना के इंचार्ज ने उसको मार के थाने में बंद किया हुआ उनको उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज हम लोग राष्ट्रपति को संबंधित एक मांग पत्र देने आए जी। तो क्या बोले सर? सिटी मजिस्ट्रेट ने मांग पत्र लिया है और कहा कि भाई ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति के यहाँ भिजवा दिया जाएगा जी। लेकिन कहना ये हम लोगों को है जी कि इस भाजपा सरकार में जी खास तौर से दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक अघोषित इमरजेंसी जैसा व्यवहार किया जा रहा है जी खास तौर से उनके साथ उत्पीड़न और दमन की कार्रवाई की जा रही है जी। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि गरीबों के साथ खास तौर से दलित अल्पसंख्यकों के साथ जो देश में उत्पीड़न और दमन की कार्रवाई बढ़ी है, इस पे रोक लगनी चाहिए जी। और अब देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है, एक एक करके सारे लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों पे हमले कर रहे हैं जी। जितने भी सरकारी संस्थानें थी उनको बेच के देश को कमजोर कर रही है। हमारी जितने भी संस्थानें थी सार्वजनिक एक एक करके नीलाम हो रही है। देश में जब भारी संकट है, बेरोजगारी है, देश में आर्थिक संकट है, तो हमारे देश का एक व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला बनते जा रहा है। यह देश की देश में जो अंतर्विरोध है, आर्थिक खाई का जो अंतर्विरोध करना पड़ेगा कि जब पूरा देश परेशान है कोरोना। और मानिए आपकी मांग नहीं पूरा होती है तब क्या करेंगे आप? हम लोग संघर्षों की पार्टी है, संघर्षों पे ही हम लोग विश्वास रखते हैं और जनता को गोलबंद करके इस मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और उनका लॉ एंड ऑर्डर सही सलामत चल रहा है, कोई बात नहीं है, फिर कैसे होता है सब? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे का सच्चाई और चरितार्थ आपको देखने को तब मिलेगा जी जब इसी 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि देश में महिलाओं के साथ भारी अत्याचार, उत्पीड़न और दमन हो रहा है जी। महिलाओं के साथ ही तमाम गाली गलौज का नाम जुड़ा हुआ है। देश में आज तक महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का हुआ। चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोल रहे थे जी। लेकिन जब ये बात बोल रहे थे लाल किले से, ठीक उसी समय गुजरात में महिलाओं के साथ जो जघन्यतम से जघन्यतम महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध है इस धरती पर तो उनके साथ बलात्कार है और वो भी गैंग रेप। और गैंग रेप में सजा पाए हुए दोषियों को ठीक उसी समय मोदी के कहने से छोड़ा जा रहा था। कहाँ महिलाओं के उत्पीड़न दमन की बात कर रहे थे और इन्हीं के कहने से वहाँ बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका चाल चरित्र और चेहरा। तो इसको पहचानना पड़ेगा कि बीजेपी और मोदी का जो चरित्र है और जो चेहरा है उसको समझना पड़ेगा कि जितना इन्होंने अब तक देश से वादा किया, बात किया, ठीक उसके उल्टा काम किया। बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जितने उन्होंने नारे गढ़े हैं सब ठीक उसके उल्टा देश हो रहा है। कहा आने के बाद कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, एक एक करके देखिए सब देश की संस्थाएं बिक रही हैं। रेट टंग गया भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा, देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि 6,20,000 करोड़ में देश की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसको बेचने का रेट जारी कर दिया गया कि हमारी संस्थाओं का रेट बकायदा रेट है कि इतने में रेल बिक रहा है, इतने में फलाने बिक रहा है, इतने में फलाने बिक रहा है, आप आगे खरीद के ले सकते हैं। यह देश का है।
कि एक ऐसा देश जो सब कुछ अपना बेच देने के लिए रेट लगाए हुआ, और खरीद कौन रहा है लोग? जो हमारा और आपका सबसे बड़े कर्जदार है। कार्टून आ रहा है कि अडानी बैंक से पैसा ले रहा है, जाके कह रहा है कि पैसा दो, तुम्हारा बैंक खरीदना है। बैंक से ही लोन लेके बैंक खरीद लेंगे। 2 लाख कुछ करोड़ का अडानी कर्जदार है देश का, खरीद रहा है हमारा ही आपका पैसा लेके, और एक एक करके सारे संस्थानों को खरीद रहा है। और वो अपने आप थोड़े हो रहा है, उनके पीछे पूरी मोदी की टीम लगी हुई है।